आइए। पीटी स्कूल में जैसे पहले अपन किया करते थे पीटी, इस प्रकार से शारीरिक क्षमता के अनुसार तीव्र गति से भी करते हैं। बारवा योगिंग जोगिंग डांस। आइए। सूर्य नमस्कार की ओर अग्रसर होंगे। सूर्य नमस्कार में दोनों सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों को पास पास करेंगे। पहला, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में पहला एक, श्वास को भरते हुए पीछे 2, 3, अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन आसन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, फिर अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन और भुजंगासन 11वां 12वां नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से 12 अभ्यास करेंगे। 12 अभ्यास क्या, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। मुझे अभी अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, पर्वतासन 5, साष्टांग नमस्कार 6, भुजंगासन 7, अश्व संचालन आसन 8, 9, 10, 11 और ये 12। आइए, खड़े होके किए जाने वाले आसनों में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन और कटी चक्रासन। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाया और सिर पर रखा। श्वास को भरते हुए पंजों के बल खड़ा होना है। दृष्टि सामने 4.5 फीट की दूरी पर रहेगी। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास। वापस आ जाएंगे एक बार और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। तिर्यक ताड़ासन में पैरों में थोड़ा फासला। पहले दाईं ओर, शरीर लचीला सुडौल होता है और कमर, कूल्हे पे जो अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। एक एक आवृत्ति को 2-2 बार करेंगे। वापस आ जाएंगे। ताड़ासन, बाएं पैर को दाएं पैर की जंघा पर रखा। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ऊपर ले जाएंगे और दृष्टि 4.5 फीट की दूरी पर रहेगी। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास। इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है, मन एकाग्र होता है। इसलिए छोटे बच्चे विद्यार्थियों को यह अभ्यास जरूर करना चाहिए। वापस आ जाएंगे। अब दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा पर रखा। पहले के अपने जो पूर्वज थे वो इस प्रकार से तपस्या किया करते थे। वापस आ जाएंगे। बैठ के किए जाने वाले आसनों की ओर अग्रसर होंगे। बैठ कर किए जाने वाले आसन में वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे।
सर्वप्रथम मंडूकासन। मंडूकासन में दोनों हाथ को सामने किया, अंगूठा का अंदर करके मुट्ठी को बांधेंगे और श्वास को भरते हुए नाभि के पास दोनों हाथों को स्थापित करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है, पीछे से उठना नहीं है। इसको मंडूकासन कहते हैं। मंडूकासन शुगर के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। इसको सुबह शाम 1-1 घंटा डेली करने से शुगर की बीमारी ठीक होती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी समाप्त होती है। इसमें कपालभाति के स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। वापस आ जाएंगे एक बार और। वापस आ जाएंगे। मंडूकासन का दूसरा भाग, बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ की हथेली पर रखेंगे और श्वास को भरते हुए नाभि के पास हाथ को रखेंगे। वापस आ जाएंगे, हाथों को बदल लेंगे। मंडूकासन का दूसरा भाग, इसमें भी वही फायदा है जो पहले भाग में किया है अपन ने। आइए वापस आ जाएंगे। शशकासन, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए नासिका को जमीन से टच करना है। इससे क्रोध, चिड़चिड़ापन समाप्त होता है और गुप्त रोग संबंधी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। वापस आ जाएंगे एक बार और। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास। वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को लंबा करेंगे। एक पैर को, दाएं पैर को मोड़ेंगे, जंघा के पास स्थापित करेंगे दाएं पैर की। वक्रासन, टेढ़ा मेढ़ा आसन। जो पैर मुड़ा है वही हाथ पीछे से जाएगा और गर्दन पीछे रहेगी। एक हाथ को पेट और जंघा के बीच में से निकाल करके जो पैर लंबा है उस घुटने को छूने का अभ्यास करें। वक्रासन, टेढ़ा मेढ़ा आसन, इसमें भी कपालभाति की स्ट्रोक लगा सकते हैं। वापस आ जाएंगे। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ा और एक हाथ को पेट के बीच में से निकाल करके दृष्टि पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर रहेगी। इसको करने से गैस, कब्ज, एसिडिटी समाप्त होती है। छोटी आंत बड़ी आंत की मालिश हो जाती है। कंधों की अकड़न जकड़न भी समाप्त होती है। वापस आ जाएंगे। गौमुखासन। गौमुखासन में गौ की भांति जैसी आकृति बनानी है और दाएं पैर की एड़ी पर बैठने का अभ्यास करें। अगर ना बैठ सकते हैं तो दोनों पैर के बीच में बैठ सकते हैं। जो पैर ऊपर है वही हाथ पट से जाएगा और एक हाथ पीछे से जाकर अपनी उंगलियों को पकड़ने का अभ्यास करें। दृष्टि सामने की ओर रहेगी। इसमें भी कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते हैं।
कंधों की अकड़न जकड़न समाप्त होती है। वापस आ जाएंगे, पैरों को बदल लेंगे। जो इस गौमुख आसन को करने से क्या लाभ है? इसको आसन को करने से जो हर्निया की बीमारी हो जाती है, अंडकोश में जो वृद्धि हो जाती है, एक तरफ जो अंडकोश जो बढ़ जाता है, उसमें बहुत ही लाभकारी आसन है। और थायराइड की बीमारी भी क्योर होती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, कंधे की अकड़न जकड़न समाप्त करता है। आसन एक और लाभ अनेक प्रकार के हैं। वापस आ जाएंगे, पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन करेंगे। पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम मकरासन। दोनों हाथों की डाडी से स्टैंड बनाएंगे, श्वास को भरते हुए एक एक पैरों को नितंब से टच करेंगे। इसको करने से कमर दर्द में बहुत ही लाभ मिलता है। और जो हाथ के स्टैंड डाडी से लगे होते हैं, तो गले में जो खिंचाव होता है, उससे थायराइड की बीमारी में भी बहुत लाभ मिलता है। घुटनों के दर्द में भी बहुत ही लाभकारी आसन है। घुटना जब पैर घुटने से मोड़ते हैं तो लचीलापन आता है, और जो ग्रीस खत्म हो जाता है वह पुनः बनने लगता है। दोनों पैरों से एक साथ भुजंगासन। दोनों हाथों को करतल भाग से टिका लेंगे। दोनों हाथ पसलियों से सटे हुए होना चाहिए, और श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर वाला भाग उठेगा, दृष्टि आसमानगत रहेगी। यह भी कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है, भुजंगासन। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास करें, कमर पर होने वाले बल को महसूस करें, और नाभि से ऊपर वाला भाग उठना चाहिए। वापस आ जाएंगे, एक बार और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। भुजंगासन का दूसरा भाग, दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली पर रखा, श्वास को भरा, और नाभि से ऊपर ऊपर वाला भाग उठेगा, दृष्टि आसमानगत रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे, हथेलियों को बदल लेंगे। एक एक अभ्यास में 10-10 सेकंड तक रुकना है, तभी फायदा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे, शलभासन। दोनों हाथों को जंघा के नीचे रखेंगे, एक एक पैर को श्वास भरते हुए 30 डिग्री तक उठाएंगे। कमर दर्द के लिए यह भी बहुत ही लाभकारी है। शरीर लचीला होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब दोनों पैरों से एक साथ पैरों को 30 डिग्री तक उठाना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। शलभासन। अब शलभासन के बाद पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसनों में अग्रसर होंगे। उसमें पीठ के बल लेट के किए जाने वाले से मर्कट आसन, पवन मुक्तासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्री आसन करेंगे। आइए, पीठ के बल लेटते हैं, दोनों हाथों को कंधे के समांतर फैला लेंगे,
दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए, घुटना घुटने के पास रहेगा और पैर पंजे मिले हुए, श्वास को भरते हुए दाईं ओर गर्दन तो बाईं ओर पैर, दोनों पैर हथेली को देखने का अभ्यास करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। अब बाईं ओर गर्दन तो दाईं ओर पैर। यह भी कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। मरकट आसन का पहला भाग कर रहे हैं। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास। दृष्टि हथेली की को देखने का अभ्यास करें। वापस आ जाएं। एक बार और। एक एक आवृत्ति को 2-2 बार करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे एक बार और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। पैरों में थोड़ा फासला, दोनों पैर थोड़ा फासला करेंगे और गर्दन को विपरीत दिशा में, पैर विपरीत दिशा में रहेंगे। दाएं पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी से टच होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। अब दाएं पैर बाएं पैर का घुटना दाएं पैर की एड़ी से टच करेंगे और दृष्टि को, हथेली को देखने का अभ्यास करेंगे। कमर पर होने वाले बल को महसूस करें। जहां जहां दर्द है वहीं अपने को लाभ मिलता है। थोड़ी देर रुके, वापस आ जाएं। एक बार और। दोनों तरफ से करने के बाद ही 1 की गिनती शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे एक बार और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को लंबा करेंगे। एक पैर को 90 डिग्री तक उठाएंगे और दायां पैर उठाया, बाएं हाथ की हथेली से टच करने का अभ्यास। गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। थोड़ी देर रुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। अब बाएं पैर को उठाया 90 डिग्री तक और दाएं हाथ की हथेली से टच करने का अभ्यास। गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे एक बार और। अभी एक बार ही हुआ है। एक आवृत्ति को 2-2 बार करना है। थोड़ी देर रुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे एक बार और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को लंबा किया। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री तक उठाना है और अंगूठों को देखने का अभ्यास करना है। अर्धहलासन कहते हैं इसे। अर्धहलासन को करने से वेरिकोज वेन, जो पेड़ियों की नसें फूल जाती हैं, उसमें बहुत ही लाभकारी आसन है। पैरों के दर्द में भी आराम मिलता है। वापस पैरों को धीरे धीरे ले जाएंगे। एकदम धड़ से नीचे नहीं पटकना है। आइए, पवन मुक्तासन। दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे। दोनों हाथों को, उंगलियों को मिला करके घुटने को छाती के पास लाना है और नासिका को घुटने के पास ले जाना है। पावन मुक्तासन, इससे अपान वायु बाहर निकलती है, गैस कब्ज एसिडिटी समाप्त होती है और कमर दर्द के लिए भी बहुत ही लाभकारी आसन है पवन मुक्तासन। वापस आ जाएंगे अब दूसरे पैर से।
थोड़ी देर रुकने का अभ्यास। अगर किसी की कमर में दर्द है तो वह गर्दन ना उठाए, केवल छाती से पैर को टच करें। वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासन। इसमें चलित पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं, दाएं बाएं लड़के के। वापस आ जाएंगे। पवन मुक्तासन के बाद नौकासन। दोनों हाथों को जंघा के ऊपर ऐसा ले जाएंगे और दोनों ओर से समान मात्रा में उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। एक बार और करना है। नौकासन को करने से क्या लाभ होता है? इसमें जो गोला डूठी अपने स्थान से हट जाते हैं वो पुनः वापस आ जाते हैं। वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और दाएं हाथ से दाएं पैर के घुटने को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से बाएं हाथ के घुटनों को टखनों को पकड़ेंगे और कमर वाला भाग जितना उठ सके उठाएंगे। इसमें 3 बंद स्वतः ही लग जाते हैं। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद लग जाते हैं। इस आसन को कंद्रासन या सेतु बंधु आसन कहते हैं। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास करें। यह भी कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। कंद्रासन या सेतुबंध आसन। थोड़ी देर रुके, वापस आ जाएंगे। एक बार और कर लेंगे। वापस आ जाएंगे। अब पादव्रतासन और द्विचक्रियासन करेंगे। पादव्रतासन में एक पैर को 90 डिग्री तक उठाएंगे और एक बड़ा शून्य बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब बाएं पैर से 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों से एक साथ। इसको करने से जो कमर कूल्हे पे अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। शरीर सुडौल और लचीला होता है। वापस आ जाएंगे। अब जो व्रत अपन ने बनाया उसे बिगाड़ना भी है। 1 2 3 4 5। अब बाएं पैर से 1 2 3 4 5। दोनों पैर से एक साथ। 1 2 3 4 और ये 5। दोनों पैर को लंबा किया, एक पैर को घुटने से मोड़ा और साइकिल में जैसे पेडल लगाते हैं इस प्रकार से पेडल लगाना है। 1 2 3 4 5। बाएं पैर से 1 2 3 4 5। द्विचक्रियासन है। दोनों पैर से एक साथ। 1 2 3 4 5। अब जो पेडल अपन ने लगाए उन्हें निकालना भी है विपरीत दिशा में। इसको करने से घुटनों के दर्द में बहुत ही लाभ मिलता है। जो ग्रीस घुटने का खत्म हो जाता है वह स्वतः ही बनने लगता है। वापस आ जाएंगे। अब बाएं पैर से 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से एक साथ। 1 2 3 4 ये 5। आइए योग निद्रा आसन। पंजों को दाएं बाएं लटका लेंगे। एड़ी वाला भाग अंदर रहेगा। हथेली आसमान की ओर रहेगी। एक तरफ गर्दन को लटकाना है और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। लंबी गहरी सांसों को लेना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। सब आसनों को करने के बाद थोड़ा शरीर को आराम देने के लिए योग निद्रा आसन या शवासन किया जाता है। आइए
श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वासों को बिल्कुल धीमा करके और अपने पैर के अंगूठे से तो सिर की चोटी तक अपने शरीर का निरीक्षण करना है। सूक्ष्म स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से बाहर निकाल करके और अपने पूरे शरीर का देखने का अभ्यास करें। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को गर्म करेंगे। जब हथेलियां गर्म हो जाए तो चेहरे को और आंखों को सहलाएंगे और बाईं करवट लेकर उठ जाएंगे। आइए प्रणव की ओर अग्रसर होंगे। मन सहज आंखें बंद, तर्जनी उंगली को अंगूठे से बंद करेंगे और कलाई वाला भाग घुटने पर रहेगा। प्रणव लंबी गहरी श्वास को लेंगे और प्रणव अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम का आलम्बन लेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को लेना है और छोड़ना है। श्वास को केवल छाती तक ही भरकर रखना है, पेट तक नहीं ले जाना है। भस्त्रिका प्राणायाम का आलम्बन लेंगे। आइए ओ पांच मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का आलम्बन लेंगे। दोनों नासा रूप से श्वास को पूरा डायफ्राम तक भरना है और एक लय के साथ जितने समय में श्वास को लेना है उतने ही समय में बाहर छोड़ना है। इसको करने से कफ की अधिकता समाप्त होती है, साइनस जैसी बीमारी भी समाप्त होती है। किसी को जैसे धूल धुएं से जो एलर्जी होती है वह भी समाप्त हो जाती है भस्त्रिका प्राणायाम को करने से। इस भस्त्रिका प्राणायाम को 3 गति से कर सकते हैं, मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति। अभी अपन मंद गति का अभ्यास कर रहे हैं। अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार प्राणायाम का आलम्बन ले। किसी की देखा देखी ना करें, उससे नुकसान हो सकता है। अपनी जो शारीरिक क्षमता उस प्रकार से ही आपको श्वास लेना है और छोड़ना है। इसमें कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे उच्च रक्तचाप वाले, दमा रोगी और हृदय रोगी इसे तीव्र गति से ना करें, इसे धीमे धीमे इसका अभ्यास करें और श्वास को केवल छाती तक ही भरकर रखना है, पेट को नहीं फुलाना है। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, पुराना नजला आदि समस्याएं समाप्त होती हैं।
मस्तिष्क में शुद्ध वायु जाती है तो प्राणवायु मिलने से मस्तिष्क आरोग्य होता है और रक्त परिशुद्ध होता है। एक लय के श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। एक मिनट शेष और बचा है। आप चाहें तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार तीव्र गति से भी कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास होने पर ही तीव्र गति का आलम्बन लें, अन्यथा आप जैसे करते हैं वैसे ही करते रहें। 1 मिनट और शेष है। विश्राम 5 मिनट हो चुके हैं। अब कपालभाति का आलम्बन लेंगे। कपालभाति में आप लोग शायद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो बस कपालभाति प्राणायाम का आलम्बन ले रहे हैं। मन सहज आंखें बंद प्रणव अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ कपालभाति में श्वास को लेंगे और झटके से छोड़ेंगे। एक नाभि के पास एक झटका सा आएगा। इस प्रकार कपालभाति को 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार तक का अभ्यास करेंगे। आइए, आपकी क्लास में मुझे समय का मालूम नहीं है। हम लोग 10 मिनट तक कपालभाति का आलम्बन लेते हैं। आइए, कपालभाति का आलम्बन लेंगे। श्वास हाँ को जी। और आदरणीय विनय काका जी, आप करिए हनुमान चालीसा का पाठ। जी ओम ओम जी जी जी। ओम श्री रामाय नमः। ओम हनुमतये नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए
श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोबिद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, योगहार परिवार की जय,
जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद आपको बहुत दिल से। बढ़िया, बहुत भावपूर्ण रूप से विनायक जी ने करवाया। जी ऐसा धन्यवाद। लग रहा था जैसे कि रामायण में वो पाठ करते थे ना, इस टाइप का बिल्कुल सेम टू सेम आपने कर दिया। बहुत सुंदर आवाज, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी। कपालभाति को करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। इसमें 99% बीमारियां ठीक होती हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह, कैंसर, कब्ज, अम्ल पित्त, गुर्दे, प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। धमनियों में आए हुए अवरोध भी समाप्त हो जाते हैं। डिप्रेशन, भावनात्मक असंतुलन, घबराहट, बेचैनी, नकारात्मक सोच, अनिद्रा, ये सारी कपालभाति को सुबह शाम अभ्यास करने से समाप्त होती हैं। इस प्राणायाम को करने से अमाशय, अग्नाशय, पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन आदि आंतों में आरोग्यता प्रदान होती है। और जैसे शुगर की बीमारी ठीक होती है, आंतों में पैनक्रियाज सक्रिय होती है, इससे शुगर की जो मधुमेह की बीमारी है वह क्योर होती है सुबह से आधा आधा 1-1 घंटा करने से। और जिन विद्यार्थियों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, ज्यादा देर किताब के पास बैठ नहीं पाते हैं, उन विद्यार्थियों को यह एक कपालभाति से एकाग्रता भी बढ़ती है और सूक्ष्म बातें याद रहने लगती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को भी 40 से 45 मिनट तक का यह अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे मन एकाग्र होता है और बुद्धि तीव्र होती है। इसमें कुछ सावधानियां भी हैं, इसको कर कपालभाति को, जैसे किसी का पेट का ऑपरेशन या कहीं भी शल्य क्रिया हुई हो तो 3 से 6 माह तक इसका अभ्यास नहीं करना है। गर्भावस्था में भी इसका अभ्यास नहीं करना है। आंतरिक रक्तस्राव जैसे मासिक धर्म में या कोई पेट में अल्सर हो तब भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप वाले और दमा रोगियों को यह अभ्यास धीमी गति से करना चाहिए। धीरे धीरे उनको यह अभ्यास करना चाहिए, तीव्र गति से इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। एक मिनट शेष और बचा है। आप चाहे तो आप तीव्र गति से भी इसका आलम्बन ले सकते हैं, लेकिन याद रहे शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्यायाम प्राणायाम को करें। विश्राम। बाह्य प्राणायाम का आलम्बन लेंगे। बाह्य प्राणायाम में श्वास को लेना है और श्वास को झटके से छोड़कर बाहर ही रोक कर रखना है। इसमें 3 बंद लगेंगे। गुदा द्वार को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचना है और पेट को पीठ की ओर चिपकाना है। दाढ़ी को कंठकूप में लगाना है। जब श्वास लेने की बलवती इच्छा होगी तो पहले जालंधर बंद यानी दाढ़ी वाला कंठकूप जालंधर बंद कहते हैं इसे ढीला करेंगे, फिर उद्यान बंद को ढीला करेंगे, फिर मूल बंद को ढीला करके बिना रुके श्वास को लेंगे और झटके से बाहर छोड़कर रोककर रखना है। इस प्रकार से 3 आवृत्ति में अपन इसको बाह्य प्राणायाम का आलम्बन लेंगे। मुझे बोलने का मंच से आग्रह किया गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप 3 आवृत्ति में इसका कर लें। इसको करने से गुदा द्वार के संबंधित जो भी समस्या होती है, जैसे पाइल्स, बवासीर, फिस्चुला, भवंदर और यौन रोग संबंधी सारी समस्याएं समाप्त होती हैं।
कुंडली जागरण के लिए भी यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है और कुंडली जागरण के लिए यह बहुत ही सहायक होता है। इसकी सहायक क्रिया अग्निसार है। अग्निसार में भी श्वास को लेंगे और बाहरी ही लेकर छोड़ना है और बाहरी रोक कर रखना है। पेट को आंतरिक बल से आगे पीछे की ओर करना है। इसको करने से गैस, कब्ज, एसिडिटी समाप्त होती है। जो आंतों में जो मल जमा हुआ होता है वह धीरे धीरे कब्जियत दूर होती है और मल टूटने लगता है। कब्जियत की समस्या समाप्त होती है। भूख अच्छी लगती है। 25 से 30 बार करना है। अगर एक आवृत्ति में 25 से 30 बार ना कर पाए तो 10-10 बार एक एक आवृत्ति में करके 3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। आइए उच्चाई प्राणायाम की ओर अग्रसर होंगे। उच्चाई प्राणायाम को श्वास को नाक से लेना है, गले से ग्रसन करते हुए कंठ को तक ही श्वास को रोक कर रखेंगे और जालंधर बंद इसमें लग जाएगा। जब श्वास लेने की इच्छा होगी तो दाएं नासासुर को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर निकालना है। यह थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है, प्राणायाम है। आइए उच्चाई प्राणायाम का आलंबन लेते हैं। उच्चाई प्राणायाम से आवाज सुरीली होती है। थायराइड की बीमार वाले रोगी, जैसे थायराइड के रोगी जो रहते हैं, उन्हें यह 1 से 21 बार करना चाहिए। उससे थायराइड में बहुत ही लाभ होता है। आवाज सुरीली होती है। जो बच्चे हकला तुतला कर बोलते हैं उनके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है उच्चाई प्राणायाम। ट्रांसिल की समस्या भी समाप्त होती है। कंठ विकार, जो कंठ में जो सारे जो विकार होते हैं वह सब दूर हो जाते हैं। आइए एक बार और। अनुलोम विलोम का आलंबन लेंगे। मन सहज, आंखें बंद, प्रणव अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ दाना ससुर को बंद करेंगे। तर्जनी और बाएं नासासुर से श्वास को लेना है, फिर दाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है। इस प्रकार से एक लय के साथ 2.5 सेकंड में श्वास को लेना है और 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। आइए अनुलोम विलोम का आलंबन लेते हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते
आप सदन में कोई भाई बहन एखादा भजन या गीत भी सादर कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में 72,72,10,201 नाड़ियां परिशुद्ध होती हैं। कैंसर, सोराइसिस, माइग्रेन आदि असाध्य रोग समाप्त होते हैं। इसमें 99% बीमारियां समाप्त होती हैं। हर एक प्राणायाम में कुछ न कुछ सावधानियां, लेकिन यह प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, इसे बिस्तर पे जो बीमार पड़े हुए हैं, जो उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, वह रोगी भी इसको सोए सोए अगर बिस्तर पे लेटे हुए भी इस अभ्यास को करेंगे तो वह धीरे धीरे उनकी बीमारियां ठीक होने लगती हैं और बिल्कुल वह निरोगी हो जाते हैं। इसलिए कप अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी को 10 इसमें सांस पेट से लेना है कि छाती से लेना? सांस नाक कहाँ से लेना? को बंद करके बाएं नासासुर से श्वास को लेना है, फिर बाएं को दबाना है और दाएं से श्वास को छोड़ना नहीं, है। सांस छाती से लेना है कि पेट से लेना? छाती से लेना है श्वास को। पेट से नहीं लें? जी आदरणीय अभी हैंड राइज हुआ था। जी मैम, मैं भजन सुनाती हूँ। हाँ, सुना दीजिए। जीवन जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे उमरिया, बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे उमरिया, बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए रे। जीवन का जो सुगध सवेरा, बीत गया जो बचपन तेरा, उस सपने की फिर मोहे याद सताए रे उमरिया, बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए रे। जीवन कुंवर दोपहर जवानी, तेरी मस्ती भरी कहानी, इस मस्ती में ओ मस्ताने, इस मस्ती में ओ मस्ताने, क्यों बुराए रे उमरिया, बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, रीति जाए रे उमरिया, बीती जाए रे। ढलते मन मस्त जवानी, खत्म होगी ये तेरी कहानी। सांझ सामना बूढ़े बैरी, क्यों बैराए रे उमरिया, बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए रे। ढलती सांझे अंधेरा छाए, ना कुछ सूझे ना कुछ भाए, पीले चेते की फौजे, अब बढ़ती ही जाए रे उमरिया, बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए रे। ऋषियों का उपदेश यही है, संतों का संदेश यही है, जप ले नाम विमल मन प्रभु का, जप ले नाम विमल मन प्रभु का, जी जो सुख चाहे रे उमरिया, बीती जाए रे।
जीवन जल की भरी गगरिया रीति जाए रे उमरिया बीती जाए रे उमरिया बीती जाए रे। जी ओम। बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति की। आपकी अनुलोम विलोम में 72,72,करोड़ 10,201 नाड़ियां परिशुद्ध होती है और इससे 99% बीमारियों में फायदा मिलता है। जब मैं योगाभ्यास में नहीं जुड़ी हुई थी उसके पहले मुझे बहुत सारी परेशानियां थी, जैसे घुटनों में दर्द था, कंधों में दर्द था, पैरों की उंगलियों, हाथों की उंगलियों में भी बहुत दर्द था, यहाँ तक कि पेन का ढक्कन मुझसे नहीं खुल पाता था। अब धीरे धीरे मुझे अभ्यास से में सारी बीमारियां मेरी समाप्त हो चुकी हैं और आंखों में भी बहुत ही ज्यादा मुझे लाभ हुआ है। मेरे चश्मे का नंबर भी नहीं बढ़ा है और मुझे बारीक से बारीक चीजें, अब पहले मुझे ऐसा लगता था चश्मे से भी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सारी चीजें, मेरे बहुत मुझे फायदा हुआ है। इसीलिए योग हमेशा करते रहना चाहिए और अपने दूसरों साथी भाई बहनों को भी इसकी प्रेरणा देना चाहिए। मुझे साइनस की भी प्रॉब्लम थी, डॉक्टरों ने मुझे नाक का ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। कान का तो ऑपरेशन मेरा हो चुका था, लेकिन प्राणायाम योग नहीं करती, उसके पहले की बात आपको बता रही हूँ। लेकिन फिर नाक का मुझे ऑपरेशन के लिए सलाह दी गई तो मुझे बहुत ही परेशानी महसूस होने लगी कि ऐसे करते करते मैं बहुत ज्यादा ऑपरेशन से मैं परेशान हो जाऊंगी। फिर मैं गुरुदेव का टीवी के द्वारा मैंने इसका अभ्यास सीखा। उसके बाद में अपने गुरुदेव पडियार जी और राजेंद्र शर्मा जी और एक गुरुजी मेरे जो शाजापुर में निवास करते हैं, गोयल सर, उन्होंने मुझे इसकी प्रेरणा दी और मुझे इस योग प्राणायाम सिखाकर इस लायक किया। उनको मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस सारी बीमारियों से तो छुटकारा मिला ही मिला है, लेकिन योग प्राणायाम में आप जैसे महापुरुषों और अच्छे लोगों से मेरा परिचय हुआ है। इसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद दिल से कहती हूँ, मेरे गुरुजनों को। 1 मिनट शेष और बचा है। आप आपकी क्लास में अगर समय हो तो मैं भ्रामरी प्राणायाम करवा सकती हूँ। हमारे यहाँ 10 मिनट तक का पूरा पूरा लाभ लेते हैं। आइए, बिल्कुल भ्रामरी करा दीजिए। एक तो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, उसमें अंगूठों को कर्ण पटल को बंद करते हैं, तर्जनी उंगली मुंह पर रहेगी, शेष 3 उंगली नाक पर रहेगी। श्वास को लेंगे और ओम का नाद करते हुए श्वास को छोड़ेंगे।
प्रणव की ओर अग्रसर होंगे, ध्यान की ओर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सांसों पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे श्वासों को लेना है और छोड़ना है। जब श्वासों पर अपना मन एकाग्र हो जाए तो ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाना है, जहां पर अपन तिलक बिंदी लगाते हैं, और अपने प्रणव, अपने प्राण प्रिय भगवान इष्ट को याद करके उनके चरणों में अपने ध्यान को एकाग्र करना है। ओम। हे परम पिता परमेश्वर, हे दयालु, हे कृपालु, आपने हमें मानव जीवन दिया है, इसके लिए हम आपके सदा आभारी हैं। प्रभु, हम जहाँ हैं वहीं रहकर दीन दुखियों की सेवा करते हुए हमारा यह जीवन बीते। कोई मान प्रतिष्ठा का मन में विचार ना आने देना। आपकी कृपा सब पर बनी रहे। इस प्रकार से भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए वापस से धीरे धीरे श्वास को लेना है और मंद गति से प्रणव अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को गर्म करेंगे, अपने आंख और चेहरे से को सहलाएंगे बिना विलंब किए हुए। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। सिंहासन हास्यासन का अभ्यास करेंगे। जीवा को बाहर निकालेंगे, आंखों को फाड़ते हुए शेर जैसी 3 दहाड़े लगाएंगे। लाल का गुटका अंदर लेंगे और गले को सहलाएंगे। मस्ती में घूमते हुए आइए शांति पाठ की ओर अग्रसर होंगे। कमर गर्दन को सीधी रखेंगे। ओम
ओम धौ शांति, अंतरिक्षधम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, सर्व ब्रह्मा शांति, सर्वधुम शांति, शांतिरेवा शांति, श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। ओम सभी का दिन मंगलमय हो। ओम जी वो हमारे सुंदर ही बढ़िया क्लास करी आदरणीय बहन लक्ष्मी जी। जोरदार तरफ से ताली। बहुत खूब अति सुंदर।